खुदावंद आलम ने कहा मुझे पुकारो, मैं उसका जवाब दूँ। आपका भी पहले भी जो सवाल था एक बड़ी तफसीली बात है, लेकिन रहमानी साहब ने बड़ी खूबसूरती से उसको बयान किया। लेकिन देखिए खुदावंद आलम कभी भी किसी भी वक्त, ये ख़ास वक्त तो है ही इफ्तार का, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि अल्लाह ख़ुद जो है इस वक्त आसमान से फ़रिश्तों को नाजिल करता है। और ये दस्तरखान मेरा नहीं है, ये जो हम इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठते हैं ये रब ताला का दस्तरखान है, हम मेहमान हैं, वो मेज़बान है। तो जब मेज़बान के पास कोई मेहमान आता है तो जो वो चाहता है मेज़बान वो उसे देता है। अब आप क्या चाह रहे हैं ये बहस हो जाती है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि कभी भी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, हर दुआ कबूल होती है। ये और बात है कि आप दुआ की कबूलियत को समझ नहीं पाते हैं। कैसे समझ नहीं पाते हैं? कभी ताख़ीर से दी जाती है, कभी उसको तब्दील करके दिया जाता है, कभी इस अंदाज से दिया जाएगा कि आपको दुनिया में रोक करके आखिरत दिया जाएगा। अब ये एक लंबी बहस है, अभी तो वक्त नहीं है कि उसके ऊपर गुफ्तगू की जा सके। लेकिन बस याद रखिएगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सात के लिए, हर वक्त के लिए, ये इस्लाम में तो दुआ को इतना पसंदीदा करार दिया गया कि ख़ुद इबादत करार दे दिया गया, या यूँ कहिए कि ये मख़्ल इबादत, यानी मग़ज़ इबादत, तुम्हारी इबादतों का निचोड़ क्या है, पूरे दिन के रोज़े का निचोड़ ये तुम्हारी इफ्तारी में पकौड़े नहीं, ये समोसे और ये नहीं। इफ्तारी वो है जो तुम दुआ और रब से तुम्हारा और उसका रिश्ता कायम हो रहा है। इस वक्त अपने रब से रिश्ता कायम कर लो, यही सबसे बड़ी दुआ है और दुआ की मुस्तजाबियत है। फ़ीकुम व फ़ीहे मुस्तजाबुद्दावा, इस वक्त तुम मुस्तजाबुद्दावा हो जाओगे। इस रमज़ान में इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। लोगों के लिए दुआ करो ताकि सबके लिए, और पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने घर वालों के लिए कीजिए, यही बेहतरीन वक्त है। क्योंकि उस वक्त जो वक्त होता है और अल्लाह देख रहा होता है कि मेरा बंदा बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है, और वो उस वक्त तक रोज़ा नहीं खोलेगा, वो तो आता है, मेज़बान है, वो अर्श से कहते हैं कि ज़मीन आसमान पर आता है से मुराद वो तो हमारी नहनो अक़रबो मिन हब्लिल वरीद, वो तो हमारी शहरा के हयात से ज़्यादा करीब है। हम उससे ज़्यादा तो कोई हमें जानने वाला, हम ख़ुद कम अपने आप को जानते हैं, वो हमें हमसे ज़्यादा जानने वाला है। वो इन मसाइल को भी हमारे समझता है, लेकिन वो क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है। कभी दुआ, अब एक मिसाल है, दुआ मांगते हैं, बेटे की दुआ मांगते हैं, लेकिन मैं एक सवाल करूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, आपने दो बेटे दिए खुदा ने, एक हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से, और एक क्या है मारिया क़ब्तिया के हवाले से हज़रत इब्राहीम और हज़रत क़ासिम, लेकिन दोनों को ले लिया। लेकिन हर आदमी बेटे की दुआ करता है। हमारे आम तौर पर ख़वातीन कहती हैं औलाद नरीना की दुआ कराइए, औलाद नरीना की दुआ कराइए। वहाँ रसूल अकरम को खुदावंद आलम ने बेटा ले करके एक ऐसी बेटी दी कि क्या बेटे उसके ऊपर सारे जहाँ के बेटे कुर्बान कर दिया जाएं तो उस बेटी का मुकाबला नहीं। आज उनकी नस्ल सारे अंबिया की नस्लों पर फौकियत रखती है, तो वो भी क्या है, बेटी से है। लेकिन वही बेटी दुआ करे वक्त क्या कहती है, जब बेटा पूछे कि अम्मा हमने बार बार देखा है कि आप अपने लिए दुआ बाद में मांगती हैं, और क्या है आप पड़ोसी के लिए पहले मांगती है। तो जुमला कहा अव्वल जार सुम्मत्तार, पहले पड़ोसी का हक है, फिर घर वालों के लिए दुआ। तो अपने पाकिस्तान के लिए दुआ मांगिए, अपने इलाके के लिए दुआ। इफ्तार के वक्त पर हैं, हम बहुत करीब हैं। अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।